Hello बच्चों, let's see the question. If A and B are matrices such that AB and A plus B both are defined, then A and B can be any two matrices. A and B are square matrices but not necessarily same order. A and B are square matrices of the same order. And fourth option is number of column of A is same as the number of rows of B. ये चार ऑप्शन गिवन है, हमें इनमें से सही ऑप्शन का आंसर निकालना है. ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3/2 की, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कैसे आता है? और ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2/3 की, तो जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? वो हो जाएगी 3 × 3. ठीक है, ये हमारा ये और ये मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसके हमारी नंबर ऑफ रोज ले लेंगे और यहाँ सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम ले लेंगे. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में हमारे पास है वी हैव अब बोला गया है कि A प्लस बी जो है, A और B मैट्रिक्स है कोई, और A प्लस बी जो है वो डिफाइंड है. ठीक है, अगर फॉर A प्लस बी इज डिफाइंड, अगर A प्लस बी इज डिफाइंड है तो हमारे पास क्या आएगा? A प्लस बी डिफाइंड, देन बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर. ठीक है, किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है? जब वो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती है. अगर डिफरेंट ऑर्डर की होती है तब वो एडिशन नहीं होता है. बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर. ठीक है, अब हमारे पास जैसे ये हमारा है कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि A मैट्रिक्स दे रखी है, ये क्या होगी? A इंटू बी होगी, तो B भी क्या होगी? A इंटू बी ही होगी. ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है कि हमारा जो A मल्टीप्लाई ए बी है, A मल्टीप्लाई बाय B जो है वो भी क्या है? डिफाइंड है. एंड ए बी इज डिफाइंड. अब ए बी डिफाइंड है तो ए बी डिफाइंड होता है कब? जब द नंबर ऑफ कॉलम of first matrix and number of rows of second matrix is equal. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? ए भी डिफाइंड है तो हमारे पास आ जाएगा A इक्वल्स टू बी आ जाएगा. अब तो हमारा इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकल जाएगा कि हमें पहले इसमें तो क्या पता लगा था कि ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं और A जो है वो B के इक्वल है. A B के इक्वल है तो मतलब या तो 2 2 3 3 4 4 जो भी होगी वो सेम ही होंगी. तो ये क्या होगी? A एंड B, हमारा क्या कंक्लूजन निकल जाएगा? A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन चेक करते हैं. ये हमारा, अगर हम सी ऑप्शन पे देखें तो हमारा सी ऑप्शन A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. आई होप बच्चों आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.